तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिविजन हर हाल में कर लेना है। और बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियायतों की कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा कुल जो है टोटल 93 जो है स्थान दिए गए थे 1946 ईस्वी में। ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि संविधान कब लागू किया गया है, यह मुझे कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। देखिए, जब संविधान को लागू किया गया था, जब संविधान को तैयार किया गया था, उस समय जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भारत एक गणतंत्र देश है। देखिए, भारत क्या है? एक गणतंत्र देश है, रिपब्लिक कंट्री है। क्योंकि यहाँ पे इसका कारण बताना है। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा क्योंकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है और जिसका पद निर्वाचित है। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया। तो किस योजना की सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 की जो है सिफारिश पर जो है किया गया। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा के सत्रों में कितने यह मांग कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। ये देखिए, किसने जो है यह मांग किया? संविधान सभा के सत्रों में जब सत्र चल रहा था, तो उस समय जो है किसने यह मांग किया कि भारत को जो है समाजवादी संघ घोषित कर दिया जाए। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा टी कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णमाचारी। ऑप्शन जो है डी इसका सही सटीक आंसर होगा। दोस्तों, आप इसको टीटी भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस देश के संविधान में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा वाइमर जर्मन संविधान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि संघात्मक शासन किस स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। देखिए, संघात्मक शासन काल जो है स्थापना सर्वप्रथम किस देश में की गई, यह सवाल पूछा गया है। इसका आंसर आएगा कनाडा में। ठीक है, ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। देखिए, भारतीय संविधान की जो है विशेषता बताना है। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा, देखिए संविधान की क्या विशेषता हो जाएगी? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है। इसमें ना ही अधिक लचीलापन है, ना ही अधिक ये कठोर है। दुनिया का जो है सफल ये संविधान ये कहलाता है। तो इसलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन इसका सही होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया। तो प्रावधान जो है, देखिए मौलिक अधिकार का जो प्रावधान लिया गया है, देखिए मौलिक अधिकार जो है कब लागू किया गया है, आप मुझे जो है इसका जो है आंसर हमें उत्तर जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। और मैं बता देता हूं दोस्तों, मौलिक अधिकार का जो प्रावधान जो है लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सा कार्य जो है संविधान का नहीं होता है। तो दोस्तों, यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, यह संविधान का जो है कार्य होता है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यह भी संविधान का जो है कार्य होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये जो है यह क्या होता है? यह संविधान का कार्य नहीं दर्शाता है। यह कुछ साझे मूल्यों का व्यक्तित करता है, यह भी संविधान का कार्य है। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन जो सी होगा ना, यह संविधान का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। देखिए भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार ये रिपीट किया जाता है। तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 13 नंबर कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो देखिए भारतीय मूल संविधान पूछा गया है ना, भारतीय मूल संविधान से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं और इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, इसको आप लोगों को रिवीजन हर हाल में कर लेना है। दोस्तों अगर आप इसे जो है रिवीजन नहीं करते हैं, रटते नहीं है, तो आपका जो है प्रश्न छूट जाएगा, इसलिए आप लोगों को सभी को रिवीजन कर लेना है। भारतीय संविधान के मूल जो है भाग जो होती है वो कितने हैं। टोटल जो है 22 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 मूल्य थे। ठीक है, ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय मूल संविधान में जो है टोटल 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है, क्यों किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो यहां पे एक लाइन में आपको बताना है कि वो कौन सा मुख्य कारण है, इसका ऑप्शन आपको चयन करना है। तो देखिए बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान आवश्यक होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, सरकार की शक्तियां का दुरुपयोग रोकने के लिए जो है संविधान की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान जो है देखिए संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, भारतीय संविधान ने जो है भारतीय संविधान किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने जो है बनाया था। ऑप्शन जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। और दोस्तों संविधान किसने लिखा है आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला सवाल है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा अमेरिका। ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है। इसका आंसर जाएगा जेलिनेक। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि संविधान सभा को जो है कब लागू किया गया। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों अपना कार्य जो है किस तारीख से जो है वो शुरू कर दिया था। ठीक है, अपना काम जो है किस तारीख से जो है वो शुरू किया था। तो इसका आंसर जाएगा 9 दिसंबर 1945 से ही वो जो है अपना कार्य को शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। इसको बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर जाएगा प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा। देखिए संविधान की जो प्रस्तावनाएं होती है, जो प्रस्तावना होता है ना, उसे जो है भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली जो है किसने कहा है। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी ने कहा। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। इसका आंसर जाएगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। ठीक है, ऑप्शन जो है ए उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव जो है ये किसके आधार पर हुआ है, वर्गीय मताधिकार पर हुआ है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश में संविधान के अमूल्य ढांचे का सूत्र निर्धारित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा 1973। ठीक है, 1973 का केशवानंद भारतीय केस। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। तो संविधानवाद का अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा
उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी क्या है, संविधानवाद का जो है अर्थ को बताता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।